हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीटकोड डेली चैलेंज। तो सबसे पहले थैंक्स अ लॉट यार, तुम लोग बड़े प्यारे लोग हो। कल कितने सारे लोगों ने सोल्यूशन अपलोड किया, रियली हैप्पी टू सी दैट। ठीक है, लेट्स कीप द गुड वर्क गोइंग। सो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, काउंट नंबर ऑफ मैक्सिमम बिटवाइज और सबसेट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और ऑफ अ सबसेट ऑफ नम्स एंड रिटर्न द नंबर ऑफ डिफरेंट नॉन एम्प्टी सबसेट विद मैक्सिमम bitwise or. An array A is a subset of array B if A can be obtained. ओके, सबसेट की डेफिनेशन तो हमें पता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। आपके कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं, नम्स की लेंथ आपकी 1 से लेकर 16 तक होगी, नम्स ऑफ y की वैल्यू 1 से लेकर 10 पावर 5 तक होगी। ग्रेट, चलो क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है आपको इनपुट में एक नम्स का एरे गिवन होगा और आपको क्या करना है, आपको इसमें बताना है कि कितने ऐसे सब एरे फॉर्म हो सकते हैं जो कि मैक्सिमम और ऑपरेटर रिटर्न करें। ठीक है, तो और मतलब बिटवाइज और, तो जैसे यहाँ पे देखते हैं इधर आपके कितने सब एरेज बन सकते हैं। एक आपका 3 बनेगा, ठीक है, एक आपका 1 बनेगा, एक आपका 3, 1 बनेगा। यही तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इनका और ऑपरेटर क्या होगा, बिटवाइज और, इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। 3 एंड 1 का बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, तो 3 आपका बाइनरी में हो जाएगा, आई थिंक 101, नहीं सॉरी 011 होगा। 011 इज 3 एंड 1 विल बी 001। इसका अगर आप और ऑपरेटर करो तो 1 एंड 1 का 1 आएगा, 1 एंड 0 का 1 आएगा, 0 एंड 0 का 0 आएगा। ठीक है, तो दिस इज अगेन 3। तो इसमें आपका मैक्सिमम और वाला रिजल्ट क्या आया, 3 आया। ठीक है, तो आपको बताने जो भी मैक्सिमम आ रहा हो कितनी बार आ रहा है, तो 1 एंड 2, तो हमारा रिजल्ट इसमें क्या होगा, 2। ठीक है, तो ये आपका इंटायर क्वेश्चन है, आपको खाली 2 रिटर्न करना है, मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स मैक्सिमम और ऑपरेटर मैक्सिमम और ऑपरेशन का रिजल्ट अपीयर हो रहा है। ओके, तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप बैठ के सारे एलिमेंट्स का और ऑपरेशन करोगे जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है, आप बना सकते हो, एक 3 बनेगा, एक 2 बनेगा, ठीक है, देन 3 के साथ 2 एंड सो ऑन करके आप सारी पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हो। कितने जनरेट होंगे, 2 टू दी पावर n-1। ठीक है, सबसेट लॉजिक होता है कि अगर आपके पास n साइज का एरे है तो टोटल इतने सबसेट्स जनरेट होंगे। एनीवे, सो व्हाट टू डू हियर नाउ, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या हमें हर बार ये जनरेट करने की ज़रूरत है? द आंसर इज़ नो, वी विल यूज़ सम ट्रिक। क्या ट्रिक, देखो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास नंबर हो 001 एंड 000, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 001। अगर मेरे पास होता है 000 और मैं इसका और करता है 001 से, तो रिजल्ट क्या आता है, 001। कहने का क्या मतलब है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास 1 है और इसमें कुछ नहीं ऐड हो रहा है, और 0 मीन्स कुछ भी ना ऐड हो, ठीक है, तो भी आपके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स हाउ और ऑपरेटर वर्क्स। और अगर इसमें 0 है और आप 1 ऐड कर रहे हो तो 1 ऐड हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, या तो नंबर स्टेबल रहेगा, जो है वही रहेगा, ठीक है, जो है वही रहेगा, या फिर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, 0 से इंक्रीमेंट हो गया, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा और ऑपरेटर के केस में। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई हमेशा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये टोटल का जो और ऑपरेशन है दैट शुड बी दी हाईएस्ट। ठीक है, हो सकता है इससे पहले ही आपको आंसर मिल जाए, बट वो स्टेबल रहेगा। इट कैन बी स्टेबल, इट कैन इंक्रीमेंट, इट कैन बी स्टेबल, बट इट कैन नेवर डिक्रीज। तो अगर मैं सारे एलिमेंट्स का और निकाल लूँ तो आई विल हैव दी हाईएस्ट नंबर, इट विल नेवर डिक्रीज, दिस इज आवर पिच। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे का टोटल और ऑपरेशन निकालते हैं। सो 3 का और करें 2 के साथ, इसका और करें 1 के साथ, इसका और करें 5 के साथ। तो सो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम इस पूरे एरे का और ऑपरेशन निकालें जिससे हमें पता चले कि कौन सा टारगेट हमें चेस करना है, राइट, कौन से टारगेट के सबसेट्स फाइंड करने हैं। तो इसको लिख लेते हैं बाइनरी में। तो 3 विल बी 011 2 + 1, 2 विल बी 010 आई थिंक, 1 विल बी 001, 5 विल बी 4 + 1, सो 401 101 आई मीन। तो ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ऑल वंस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, सो 4 + 2 + 1 दैट इज 7। ठीक है, ये नहीं आता तो प्लीज़ ये वाली वीडियो मत देखो, बिट मैनिपुलेशंस आप जाके देखो। ठीक है, बिट्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स, ऐसे करके मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं विच हैज़ दीज कन्वर्जन लॉजिक्स। ओके, सो मेक श्योर यू वॉच देम फर्स्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, 7। अब हमें क्या करना है, हमारा टास्क है, हमें यहाँ पे जितने भी सबसेट्स जनरेट हो रहे हैं जिनका और करने के बाद रिजल्ट 7 आएगा, बिटवाइज और करने के बाद रिजल्ट 7 आएगा, आपको उनका काउंट निकालना है। ठीक है,
तो अगेन नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमें सारे सबसेट्स जनरेट करने पड़ेंगे। वी नीड टू जनरेट ऑल सबसेट्स, राइट। तो हम ऑल सबसेट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं? वी कैन गो विथ रिकर्जन, राइट। रिकर्जन में हमने एक पैटर्न पढ़ा था कि गिवन एन एरे रिटर्न या प्रिंट ऑल ऑफ इट्स सबसेट्स। तो ये कैसे करते हैं? दिस इज यूजिंग रिकर्जन्स पिक नो पिक लॉजिक, राइट। ये मैंने आपको पढ़ा है कि आप एलिमेंट को या तो पिक कर सकते हो या तो नहीं पिक कर सकते हो। ऐसे करके यू कैन फॉर्म ऑल सबसेट्स। अब जितने भी सबसेट्स फॉर्म होंगे हम उनका क्या करेंगे? और ऑपरेशन करते रहेंगे। कभी भी वो और ऑपरेशन इस टारगेट के बराबर होता है तो हम अपने काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे कि भाई हमें एक आंसर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो ये नम्स है, ठीक है। इनिशियली मैंने कुछ भी पिक नहीं किया हुआ है, एवरीथिंग इज एम्प्टी। अब मैं एक एक करके पिक करूँगा, ठीक है। आई विल पुट वन इंडेक्स हियर। तो क्या है, या तो मैं इस 3 को ले सकता हूँ या तो मैं 3 को नहीं ले सकता। तो वन पॉसिबिलिटी विल बी 3, वन पॉसिबिलिटी विल बी एम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब इस केस के लिए। अब अगला वैल्यू है 2। तो या तो मैं यहाँ पे 2 को ले पाऊंगा या तो 2 को नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। आइदर आई विल पिक 2, ठीक है, 3, 2, और आई विल नॉट पिक 2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? अगेन आइदर आई कैन पिक 2 और आई कैन नॉट पिक 2, ठीक है। केसेस बाई द वे ये स्ट्रिंग नहीं है, मैं एम्प्टी कैसे दिखाऊँ इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगली वैल्यू है आपके पास 1। तो आइदर यू कैन गो विथ 3, 2, 1, यू कैन पिक 1 और यू विल नॉट पिक 1, 3, 2, नथिंग, 3, 2 ओनली। ओके, इस केस में पिक 1 मीन्स 3, 1 बन जाएगा। नो पिक मतलब ओनली 3 रह जाएगा, ठीक है। इस केस में 2, 1 बनेगा, पिक करा तो, नहीं पिक करा तो 2 ही रह जाएगा। इस केस में 1 या फिर एम्प्टी, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका 5। तो अगेन सेम केस, अब आप 5 पिक कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो दिस कैन बी 3, 2, 1, 5 पिक वाला केस। नो पिक वाला केस विल बी 3, 2, 1। ओके, देन दिस कैन बी 3, 2, 5 एंड दिस विल बी 3, 2 ओनली। देन पिक वाले केस में 3, 1, 5 एंड नो पिक में यही रह जाएगा 3, 1। ओके, सेम फॉर हियर 3, 5 या फिर नो पिक में 3 रह जाएगा। ओके, सो मैंने पूरा ड्रॉ आउट कर दिया, ठीक है। लेट मी जस्ट रिड्यूस इट। थोड़ी स्पेस की कमी हो गई थी तो ऐसा मतलब बचकाना से ट्री बनाना पड़ गया। ओके, चलो नाउ दैट ब्रिंग्स अप टू दी नेक्स्ट केस कि चलो 5 तो हो गया। अभी जब आप नेक्स्ट जाओगे, राइट, तो देर इज़ नो एलिमेंट लेफ्ट, यानी कि हमारा क्या है, बेस केस है। इसके नीचे हम और कोई सबसेट जनरेट नहीं कर सकते। सो आपको आपका बेस केस भी मिल गया कि जो भी आप इंडेक्स लेके चल रहे हो आई जे के, ठीक है, जब भी वो इसकी लेंथ के बराबर हो जाए, इसकी लेंथ 4 है, राइट, जब भी वो लेंथ के बराबर हो जाए तो यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन। अब आपके पास एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं। ओके, नाउ चलो लेट्स फाइंड। हमारे जो टारगेट था डेट वाज 7, राइट। हमें 7 फाइंड करना था। हमने इस पूरे एरे का जो और ऑपरेशन निकाला था डेट वाज 7। तो यहाँ पे कितने 7 है मैं उन्हें सर्कल कर देता हूँ। ओके, सो मैंने जिनको भी ब्लू सर्कल किया उन सबका जो आपका और ऑपरेशन है वो 7 आएगा। तो हमारा टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमें कितना रिटर्न करना है? 6 इज आवर आंसर। ओके, ये जो हमने डिस्कस किया ये तो चलो वर्बली दिख रहा है यहाँ पे 6 है, बट कोड में कैसे करेंगे? आइडिया बड़ा सिंपल है। आप जहाँ से भी रिकर्जन कॉल स्टार्ट करोगे इसके 2 केस बनेंगे, या तो पिक वाला केस या तो नो पिक वाला केस। दोनों तरफ आपको आंसर मिल सकते हो। तो आप कहोगे पिक वाले केस के आंसर्स प्लस नो पिक वाले केस के आंसर। सो वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू, ठीक है। हर सब प्रॉब्लम के लिए हम ऐड करते रहेंगे पिक एंड नो पिक। तो अब बेस केस कैसे हैंडल करोगे? जब भी आपको आंसर मिले, नीला वाला हमारा आंसर है, ब्लू वाला आंसर है, जब भी आपको आंसर मिले, आंसर मीन्स करंट और आपके टारगेट और से मैच कर रहा है, तो आप 1 रिटर्न करो, अदरवाइज आप 0 रिटर्न करो, ठीक है। इधर से 1, इधर से 0, इधर से 1, इधर से 0, 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0। बढ़िया, चलो इसे रिटर्न करते हैं। तो ये अपने पेरेंट को 1 भेजेगा, ये 0 भेजेगा, 1 + 0 विल बी 1, ठीक है। तो इधर इसने अपने पेरेंट को 1 भेज दिया, डन। अब इसकी बात करते हैं। तो ये 1 भेजेगा, ये 0 भेजेगा, 1 + 0 इज़ 1। तो इधर से 1 है, इधर से 0 है, टोटल इसने ऊपर 1 + 0 1 भेजा। ना 1 + 1 इज़ 2, इसने अपने पेरेंट को 2 भेज दिया। ना 3 का राइट चाइल्ड देखते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट देखते हैं। सो इधर से देखते हैं, इधर से आपका एक 1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, 1 + 0 इज़ 1। तो इसको 1 मिला, ये भी अपने पेरेंट को 1 भेजेगा। अभी 3 का दूसरा चाइल्ड, इधर से 1 + 0 अगेन 1। तो यहाँ इसको 1 मिला और ये भी ऊपर 1 भेजेगा, राइट। ना 1 + 1 इज़ 2, तो ऊपर क्या चला गया 2। ना 3 के दोनों चाइल्ड हो गए, 2 + 2 विल बी 4, ठीक है। अभी आपने जिसने भी रिकर्जन कॉल लगाई थी उसको आपने 4 भेजा है फॉर पिक केस। नो पिक केस देखते हैं, ठीक है। तो इधर से 1 आएगा, इधर से 0 आएगा, 1 + 0 इज़ 1, ठीक है। तो 1 एंड ऊपर आपका 1 ही चला जाएगा। ना व्हाट अबाउट दिस सेकंड पार्ट?
तो 1 प्लस 0 इज़ 1, तो इधर 1 आएगा एंड ऊपर 1 ही चला जाएगा। नाउ 1 प्लस 1 इज़ 2, तो आपका ऊपर किधर जाएगा 2। नाउ इसका दूसरा हाफ देखते हैं, तो इधर से सारे जीरोज़ हैं तो एनीवे ऐड अप होकर के 0 ही आएगा। 2 प्लस 0 विल बी 2, सो नो पिक केस से आपको 2 मिला। सो 4 प्लस 2 विल बी 6 एंड दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, दिस वॉज सिंपल पिक एंड नो पिक टू काउंट दी टोटल सबसेट्स। अब चलो इसे फटाफट से कोड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे एक नया मेथड बनाता हूँ, पब्लिक इंट रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना। यहाँ पे दो चीज़ें, सबसे पहले आपको एक इंडेक्स मेंटेन करना होगा कि आप कौन से इंडेक्स पे हो। देन आपको आपका नम्स एरे चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, जिसपे आप आइट्रेशन करने वाले हो। नेक्स्ट वी रिक्वायर इंट करंट और, ठीक है, अभी कितना और है, एंड इंट टारगेट और, ठीक है, टारगेट और ऑपरेशन। ठीक है, तो वी विल फाइंड द टारगेट और हियर ओनली एंड उसी को हम पास कर देंगे। ठीक है, टारगेट और आपको पता है कैसे निकालना है, पूरे एरे का और निकालना है। ठीक है, विल सी दैट। एनीवे, तो अभी बेस केस पे आते हैं। बेस केस क्या है, व्हेन डू वी नीड टू स्टॉप, जब हमारा नम्स एरे खत्म हो जाए, वी डोंट हैव इनफ एलिमेंट्स लेफ्ट, तो आई कैन से इफ इंडेक्स इक्वल्स नम्स डॉट लेंथ। तो इस केस में वी नीड टू स्टॉप। तो अभी हमारे पास करंट एंड टारगेट है, तो अगर ये मैच करे इसका मतलब वी हैव टू रिटर्न 1, अदरवाइज वी हैव टू रिटर्न 0। ठीक है, रिटर्न। नाउ यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर लगा लेते हैं कि अगर मैच कर रहा है तो वी विल रिटर्न 1, अदरवाइज वी विल रिटर्न 0। सो दिस इज करंट और इक्वल्स टारगेट और ऑपरेशन। ठीक है, अगर ये मैच कर रहा है तो रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न 0। आवर बेस केस इज डन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पिक नो पिक। ठीक है, तो पहले पिक वाला लॉजिक लेते हैं। पिक वाला लॉजिक क्या कहता है, इंट पिक काउंट। ठीक है, पिक काउंट। सो दिस विल बी नथिंग बट, अब आपको क्या करना है, रिकर्जन कॉल लगानी है एंड एलिमेंट को पिक करना है। तो आई विल डू दिस, लेट्स जस्ट कॉपी दिस। ओके, तो पिक करने के बाद ऑब्वियसली हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे। ठीक है, नम्स एरे में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। देन करंट और, अभी करंट और क्योंकि हमने पिक किया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और करेंगे, तो वी कैन यूज दिस और ऑपरेटर एंड हम यहाँ पे नम्स ऑफ इंडेक्स लगाएंगे, नम्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, वी हैव यूज नम्स ऑफ इंडेक्स एंड टारगेट हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, नो नीड टू चेंज इट। ये आपको कौन सा हो गया, ये आपका पिक वाला केस हो गया। ठीक है, देन लेट्स कॉपी दिस अगेन। अभी नो पिक वाला केस, नो पिक वाला केस क्या बनेगा, सॉरी, नो पिक वाला केस क्या बनेगा कि आप इंडेक्स प्लस 1 तो कर गए बट यू हैव नॉट पिक्ड एनीथिंग, तो हम यहाँ पे और नहीं करेंगे। बढ़िया। सो दिस कैन बी लाइक नो पिक काउंट। ठीक है, एंड फाइनली वी कैन रिटर्न पिक काउंट। ओके, पिक काउंट प्लस नो, सॉरी, नो पिक काउंट। ओके, तो ये काउंट रिटर्न कर देंगे एंड वी हैव फाउंड आवर रिजल्ट। अभी रिकर्जन के लिए वी नीड अ टारगेट ऑपरेशन। ठीक है, टारगेट और, तो ये कैसे निकालेंगे, तो यू कैन आइट्रेट, लेट्स क्रिएट वन वेरिएबल हियर, इंट टारगेट और, इसे इनिशियलाइज करते हैं विद 0। ठीक है, एंड देन वी विल से इंट आई, या ऐसे हम नॉर्मल आइट्रेशन कर देते, वी डोंट रिक्वायर द इंडेक्स, राइट। तो नम्स, ओके, एंड वी कैन से टारगेट और, ठीक है, और ऑपरेटर का साइन इज इक्वल टू नम एंड फाइनली वी कैन रिटर्न रिकर्जन इंडेक्स। रिकर्जन कौन सी इंडेक्स से स्टार्ट करना है, 0 से। नम्स आपका एज इट इज जाएगा। ठीक है, करंट आपके पास 0 है एंड टारगेट आपके पास टारगेट है, टारगेट और। ठीक है, सो सिंपल कोड था, राइट, पिक नो पिक लॉजिक, एंड बहुत ही छोटा सा कोड था। सो चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड ऑलमोस्ट 86% फास्ट है, क्या बात है भाई। रिकर्जन कोड 86% फास्ट है, देखो फिर से सबमिट करता हूँ, पक्का बुद्धू बना रहा है। 67 रिकर्जन कैसे फास्ट होता है, हो सकता है इतना, क्यों, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इट इज़ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, राइट। कितनी रिकर्जन कॉल जा रही, 2 रिकर्जन कॉल जा रही, क्या बीच में ब्रेक हो रहा है, नहीं। तो वी कैन से 2 टू द पावर n। ठीक है, जितनी रिकर्जन कॉल जाती है उतना आप नंबर में ऐड कर दो और जितने तक जाती है उतना पावर में ऐड कर दो। ये सिंपल ट्रिक होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सो हमारे केस में 2 रिकर्जन कॉल थी तो 2 की पावर n गया, 3 होती तो 3 पावर n, 4 होती तो 4 पावर n। बट मेक श्योर कि ये पावर n, मतलब ये वो वाला केस है जब बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं है, हमारे केस में कोई हिंड्रेंस नहीं था, पूरा एंड टाइम चल रहा है। ठीक है, बीच में ब्रेक हो जाता है, देन वी हैव टू थिंक। तो चलो ये आपका एक केस हो गया। ठीक है, नाउ कैन वी ऑप्टिमाइज इट, इज इट द बेस्ट अप्रोच, लेट्स ट्राई टू थिंक। यहाँ पे देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3 2 एंड 1,
ओके ये आपका इंडेक्स 0 पे था जब ये सब फॉर्म हुए, इंडेक्स 1 पे आपको 2 मिला था, इंडेक्स 2 पे आपको 1 मिला था, राइट। इंडेक्स कौन सी इंडेक्स है, ये वाले इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 0 1 एंड 2। ठीक है, जब हम इंडेक्स 2 पे थे तो 3 2 1, ठीक है, 3 XOR 2 एक्स सॉरी नॉट XOR, माई बैड, 3 और 2 और 1, ओके, दिस इज 1। नेक्स्ट इज 3 2, 3 2 यानी 3 और 2। आप बताओ इन दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका 3, ये आपका 2, ये आपका 1, इनका और ऑपरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 0, करेक्ट। इसका इसका और ऑपरेशन करते हैं, दिस इज 3 दिस इज 2, इसका और ऑपरेशन क्या आएगा, 1 एंड 1 आपका 1, 1 एंड 0 आपका 1, 0 एंड 0 आपका 0। आप देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। यानी कि आप समझो इंडेक्स जब 2 था तो मेरे पास इसका और भी 3 आया, इसका और भी 3 आया। अभी आगे जो नंबर पिक नो पिक होंगे वो तो सेम होंगे भाई, देखो पिक किया तो ये बनेगा, पिक किया तो ये बनेगा, तो 5 ही तो ऐड हो रहा है। नो पिक के केस में स्टिल सेम रहेगा, हमें पता है इनका एक्सॉर सेम है। यानी कि डू वी नीड टू रिकैलकुलेट इट, डू वी नीड टू रिकैलकुलेट इट, नो, दिस कैन बी मेमोराइज्ड। ठीक है, अभी मेमोराइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट वी अंडरस्टैंड दी स्टेट, क्या चीज़ मेमोराइज हो रही है। आपका टारगेट इस इंडेक्स पे सेम था, इंडेक्स 2 पे टारगेट 3 था यहाँ पे, इंडेक्स 2 पे टारगेट 3 था यहाँ पे, दैट इज वाई दिस इज अ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। जो आंसर इसका आएगा इसके हायरार्की में आएगा, वही आंसर इसके हायरार्की में यहाँ से आएगा। तो वी नीड नॉट कैलकुलेट बोथ, सो लेट्स ऑप्टिमाइज इट। इसे हम कहते हैं मेमोराइजेशन, हम इसे कर लेते हैं याद, वी विल रिकॉल इट, ओके। तो नाउ क्या क्या था हमारा स्टेट, हमारा स्टेट था इंडेक्स कॉमा टारगेट और, राइट, टारगेट और, ये हमारा स्टेट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टेट। मैं डीपी की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आई नो बहुत लोग कमेंट करोगे आज फिर से कि डीपी की बनाओ, मैं बना रहा हूँ, वो आएगी, ठीक है। अभी आई थिंक मैंने 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए, बट इट विल स्टिल टेक टाइम एंड मैं एक साथ ही सारे रिलीज करूँगा सो दैट नो वन हैज़ टू वेट फॉर अदर लेक्चर्स। Anyway, we are planning it. It will be soon out, and trust me, it is going to be one of the best playlists. Okay, I'm not flexing. Let's continue. तो यहाँ पे मेमोराइज करते हैं। तल से int dp, कैसी dp, 2d dp, why 2d, I have two parameters, कौन से इंडेक्स पे कौन सा टारगेट आ रहा है, इज इक्वल टू न्यू इंट, ओके, एंड देन इंडेक्स बनाते हैं यहाँ पे। तो इंडेक्स विल बी सेम एज नम्स की लेंथ, तो आई कैन से नम्स डॉट लेंथ, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, इंडेक्स 0 1 2 3, दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू हैव। बट हियर व्हाट टू पुट हियर, टारगेट और, टारगेट और आपका लेट्स से 7 आता, ठीक है, टारगेट और लेट्स से 7 आता, लेट्स अज्यूम, तो आपके पास 7 एज अ वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए थी। तो हम कह सकते हैं हम इसका साइज एक ज़्यादा बनाएंगे जिससे कि 7वीं इंडेक्स पे आउट ऑफ बाउंड ना आ जाए, ठीक है, +1। बहुत लोगों को डाउट होता है +1 क्यों करते हो, फैंसी में याद कर लेते हैं कि +1 करना, नहीं, मैंने नम्स डॉट लेंथ पे +1 क्यों नहीं किया, बिकॉज 0 1 2 3 तीन ही इंडेक्स तक जाएगा, ठीक है, एंड नम्स डॉट लेंथ मतलब 4 हो गया, तो वी आर डन हियर। बट टारगेट और, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है उसको भी हमें स्टोर करना है, 7 है तो 7 को भी स्टोर करना है, दैट्स वाई वी टेक अ +1। सो लेट्स इनिशियलाइज इट, लेट्स इनिट इट, आई कैन से एरेज डॉट फिल, या एक काम करते हैं ना, इसको इंटीजर बना लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट बाकी सारी वैल्यूज नल हो जाएंगी, राइट। सो दैट्स ऑल्सो अ बेटर टेक। मैंने लीड कोड के उस सोल्यूशन में देखा था कि इट्स वेरी ब्रेव लॉजिक कि आप इनिशियलाइज मत करो, आप उसे इंटीजर से इनिशियलाइज कर दो, ओके। तो या तो नल होगा या तो वहाँ वैल्यू होगी, दिस वॉज वेरी अमेजिंग, बट या नल चेक अवॉइड हम नहीं कर सकते, ओके। नाउ इस केस के बाद आपको लिखना है, राइट, वाई इस केस के बाद, बिकॉज वी डोंट हैव नम्स डॉट लेंथ, राइट, याद है ना हमने नम्स डॉट लेंथ साइज का ही बनाया है। तो अगर नम्स डॉट लेंथ +1 बनाते तो वी कुड हैव रिटन इट ओवर द बेस केस, बट वी कैन नॉट राइट इट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्रैश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बेस केस के नीचे लिखते हैं, ठीक है, check if already solved, check if already solved, if dp of, by the way I need to pass dp here, यहाँ पे dp पास कर देते हैं, ठीक है, and we will pass dp here also, copy, paste। सो इफ dp ऑफ क्या लिखना है, कौन सी इंडेक्स एंड जो भी आपका करंट और है, ठीक है, अगर ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है दैट मीन्स दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, तो भाई क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ से रिटर्न कर जाना है, रिटर्न dp ऑफ इंडेक्स एंड करंट और, ठीक है, सिंस इट इज ऑलरेडी सॉल्व तो यू कैन रिटर्न फ्रॉम हियर।
नेक्स्ट आपका पिक नो पिक वाला केस है। तो देखो डीपी मतलब रिकर्जन को डीपी में कन्वर्ट करने का सिंपल ट्रिक होता है, जब भी आप आंसर कैलकुलेट कर रहे हो उस आंसर को आप स्टोर कर लो कि भाई इस इंडेक्स पे, ठीक है, इस करेंट और पे ये आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो आई थिंक दैट्स इट। नहीं, नॉट येट, इसमें डीपी पास कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन में वी नीड टू पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और ऊपर भी हमने पास करके रखा हुआ है। सो या दैट्स इट। चलो अब इसे रन कराते हैं, तो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डेड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 67% फास्टर। इट्स नॉट डूइंग जस्टिस विद अस, क्योंकि ये और ज़्यादा ऑप्टिमाइज होना चाहिए था, ठीक है। एनीवे, सो ये है हमारा इंटायर लॉजिक। अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है। ये तो देखो एन टाइम्स चलेगा, ये तो एन टाइम्स चलेगा ही, बट एज आई टोल्ड यू कि अगर जनरली इतना पार्ट लिखा होता खाली तो 2 पावर n चला जाता, बट इतना पार्ट नहीं लिखा है, बीच में आपने ये चेक लगा दिया, ठीक है। तो आप मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ देख सकते हो, जितनी करंट और की वैल्यूज़ हैं। तो आई कैन से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन टाइम्स तो हमारा चलेगा ही, एन इंटू जो भी आपका ये टारगेट और है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी कैन ऑप्टिमाइज इट। तो दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यू कैन सी कहाँ 2 पावर n आ रहा था और कहाँ n इंटू टारगेट और आ रहा है, ठीक है। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियसली वी आर यूजिंग अ रिकर्जन स्टैक, सो उसमें भी मैक्सिमम वैल्यूज कितनी आ सकती है, n टाइम्स टारगेट और, ठीक है, टारगेट और। तो यार दिस इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।